भोपाल में प्रतिभा और परिश्रम को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैकड़ों छात्राओं के सपनों को नई उड़ान दी। रविंद्र भवन में आयोजित भव्य छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मेधावी बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई और साथ ही शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में छात्रवृत्ति वितरण समारोह, 150 मेधावी बेटियों को मिली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांटे चेक। सीएम ने शिक्षा को बताया सफलता की कुंजी। छात्राओं ने सीएम को दिए 100 में से 99 अंक। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर से आई मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए। इस दौरान करीब 850 प्रतिभाशाली बेटियों को आर्थिक सहायता दी गई, जिससे उनके उच्च शिक्षा के सपनों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जीवन में आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने और प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। संस्था के पदाधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, आप सबको भी मैं बधाई देना चाह रहा हूं। मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा स्कॉलरशिप में 849 मेधावी बेटे बेटियों को आज स्कॉलरशिप मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे नन्हे भविष्य की पीढ़ी का। आप सबको मैं बधाई देता हूं। और स्कॉलरशिप वास्तव में ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, इसके भरोसे से आप भविष्य की एक लंबी छलांग लगाने के लिए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको सरकार की थोड़ी मदद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सच में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है। हमारे कितना लंबा रसखान का, रहीम का कितना अलग अलग प्रकार का रिकॉर्ड है, इतिहास, और उनकी रचनाओं के माध्यम से हम सदैव अपने देश के अंदर की अच्छी बातों को, जैसे वर्तमान का जल संकट चल रहा है और जल संकट के लिए जल से जोड़ करके रहीम खान जी ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की क्या कल्पना की? पानी की कल्पना किए जल ही जीवन है, जल का संरक्षण ये करना चाहिए। लेकिन सच में पानी को कहां कहां देखा? पानी को मोती पे देखा। मोती का पानी चला जाए, मोती कोई काम का नहीं, अर्थात मोती की चमक निकल जाए, मोती बिना काम का हो जाता है। ऐसे मनुष्य के चरित्र से मनुष्य की इज्जत चली जाए तो मनुष्य के लिए भी जीना मरना बराबर हो जाता है। इसी प्रकार कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सरकार लगातार मेधावी छात्राओं को सम्मानित कर रही है और जल्द ही अन्य छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं समारोह में मौजूद छात्राओं ने भी सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के लिए 100 में से 99 अंक दिए और अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साझा किया। बहुत कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, स्पेशली मोटिवेशन मिला है कुछ आगे करने के लिए, क्योंकि मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, इसके बाद मैं एमडी करके कुछ अच्छी लोगों की मदद करना चाहती हूँ, गाँव में लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लोगों को इलाज करके जिस तरह से स्कॉलरशिप मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को इससे मदद मिले। मैं चाहती हूँ कि फ्री में इलाज हो लोगों का। इस तरह से इस पूरे गवर्नमेंट ने, सीएम सर ने, वक्फ बोर्ड ने जो हेल्प की है, इससे मैं आगे उसको और बढ़ाना चाहूँगी। सर ये तो अमाउंट छोटा भी हो अमाउंट पर, लेकिन वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि एटलीस्ट हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। अपने माँ बाप से नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर रही है तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सर इसका यूज़ अभी तो मैंने एग्जैक्ट सोचा नहीं, पर मैं इंशाल्लाह अपनी ही पढ़ाई में, मुझे अभी फर्दर आगे एमडी करनी है, उसमें ही इसमें समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करें। थोड़ा लेट सही पर बहुत सपोर्ट करती है बच्चों को। अगर हम उसका सही रूल रेगुलेशन जान सकें तो हम अपनी पढ़ाई में बहुत यूजफुल ले सकते हैं उसको। हम अपने माँ बाप के उस पर से प्रेशर बहुत हटा सकते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और हम खुद भी मेहनत करें तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हम आगे पढ़ भी पाएंगे आगे।
भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाए गए वक्फ के नए कानून के बाद वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ी, जवाबदेही बढ़ी और वक्फ माफियाओं पर अंकुश लगाकर और वक्फ की आय को बढ़ाकर और वाकिफ की मंशा के अनुसार अर्थात दानदाता के उद्देश्यों के अनुसार जो फलाई काम होते हैं, जन कल्याण और परोपकार के कार्य होते हैं, उसकी ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम देश भर में मध्य प्रदेश नए कानून के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने वाले राज्यों में प्रथम पंक्ति में हैं। और आज उसी कड़ी में हम 849 बेटियों की और उसमें कुछ बेटों की स्कॉलरशिप देकर और उनके पढ़ाई में सहयोगी बन रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो आए और उन्होंने अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से हमारे 849 बेटे बेटियों को नवाजा और हमको भी ताकीद किया, हमको भी चेतावनी दी कि ऐसे सारे दुष्ट लोग, ऐसे सारे वक्फ माफिया, ऐसे सारे गुंडे जो वक्फ की संपत्तियों पर, जो धर्म की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको ठीक करने का काम कीजिए और हम उनके दिए हुए निर्देश के अनुसार कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटने का काम करेंगे। भोपाल से सकारात्मक पहल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर प्रतिभा को सही मंच और सहयोग मिले तो वो न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकती है बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।